पूरे समुद्र के पानी को स्याही और वन को, पूरे वन जितने वन हैं सारे वन को अगर आप कलम अर्थात लेखनी बना ले, पूरे धरती को अगर आप कागज बना दे और फिर अगर गुरु का गुण का बखान करना शुरू करेंगे तो भी गुरु की बखान नहीं किया सकती है। ऐसा गुरु गोविंद जी कहते हैं। गुरु गोविंद जी ने अपने एक दोहे में भी कहा है, गुरु गोविंद दौड़ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। अर्थात उनका अर्थ यह था कि एक बार की समस्या है कि दुविधा थी, एक भक्त की दुविधा थी कि उनके द्वार पे गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात भगवान विष्णु और गुरु तो आप समझते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गुह जो रूह, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम लोग कहते हैं गुरु। वो होते हैं हमारे गुरु। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे और दुविधा इस बात की थी कि किसे सबसे पहले प्रणाम किया जाए, किसकी पैर छू जाए। तो उस समय भगवान ने कहा कि देखो अगर मैं भगवान हूं तो भगवान की परख, भगवान के बारे में बताने वाले तुम्हारे गुरु हैं कि दिस इज गॉड, दिस इज योर फादर एंड व्हाट्स योर मैनर्स। ये सभी कौन बताते हैं? टीचर बताते हैं। कोई एक शिक्षक जो होता है वो समाज का नींव होता है, देश का नींव होता है। वो शिक्षक वो दीपक है, वो मोमबत्ती है। टीचर इज अ लैम्प, टीचर एक दीपक है, एक रोशनी है जो हमें हमारे अंधकार को दूर करती है। तो शिक्षक की महत्वता जो है, समझो कि उसकी महत्व को बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सूर्य कितना बड़ा विशाल, स्वयं एक प्रकाशमान, फिर भी उसको दीपक दिखाएं तो कैसे एकदम तुच्छ होगा। वैसे ही एक शिक्षक की अगर महत्ता की बात करें तो शिक्षक का महत्व भी कर लो, वो तुच्छ है। तो मैं आज के इस दिन पे आप लोगों से एक मेरा प्यारा संदेश है कि अगर आप कहीं भी पढ़े, एब्रॉड विदेशों में पढ़े, देश के किसी भी कोने में पढ़े, अगर आपने किसी भी शिक्षक से, किसी भी व्यक्ति से अगर जो संस्कार सीखे हैं तो प्लीज आप उनका सम्मान करें। आप उनके सम्मान में उनके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करें। एक बार महाभारत में द्रोणाचार्य और उनके शिष्य को नींद आई हुई थी, सॉरी, और उनके गुरु जी को जो है निंद्रा में सोए हुए थे, तो उन्होंने अपने गुरु को अपने जंघा पे बैठा लिया और सुला दिया जांग पे, द्रोणाचार्य ने। और जब जांग पर सो रहे थे गुरु जी, तभी एक विशाले और महान वृक्ष धारण किए हुए एक बिच्छू ने उनके पैर पर काटना शुरू किया, परंतु द्रोणाचार्य ने अपने पैर को डग से मग नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं पैर को हिलाता हूं तो मेरे गुरु का नींद भंग हो जाएगा। तो वैसे शिष्य और ऐसे गुरु की एक अलग ही बात होती है। और मैं आप लोगों से वैसे ही शिष्य और मैं भी एक अच्छे शिक्षक बनूं, अगर मेरे में कोई कमी हो तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप मेरी कमियों को बताएंगे तो मैं उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। सभी में कुछ बुराइयां होती है, कुछ अच्छाई होती है, तो मेरे में अगर कोई कमी है तो प्लीज आप हमें बताएं। मैं प्रयास करता हूं कि मैं भी एक अच्छे शिक्षक बनूं आपके सामने, और उसके उपलक्ष्य में आप भी एक अच्छे शिष्य बने। और हम लोग का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आदर हो, सम्मान हो, इज्जत हो। ये वस्तुएं लेन देन तो ये अलग बातें हैं, किसी को आज बहुत कुछ मिला होगा, किसी को कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन रेस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज होता है। हम भी अपने गुरु के पास नहीं जा पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ खुद व्यस्त है आप लोगों में, फिर भी प्रेम है, अंदर स्नेह है, और मैं विश्वास रखता हूँ कि उनका प्रेम मेरे पे हमेशा बना रहेगा। हमारे कर्म गुरु आदरणीय श्री चंदन झा, जिन्होंने मुझे बचपन से ही, और पता है वो पढ़ाई
के समय वो स्टिक से पिटाई नहीं होता था, हम लात से, हाथ से वैसे पिटाते थे, घर में के मुंगरी से वैसे पिटा कर पढ़ते थे। आज के बच्चों को वो गुरु को बिच्छू काटने वाली बात छोड़ दो, अगर सर लेट से आ जाए क्लास में, क्या सर बुला लेते हैं, इतना टाइम में चले जाते हैं, इतना टाइम में हम लोग इतना देर से आकर बैठे हुए हैं। अरे यार क्या है, तुमने ये गिफ्ट देकर भी क्या गिफ्ट दिया जब तुम्हारे अंदर एक रिस्पेक्ट ही नहीं रहा, है ना। बुला ले बोले सर जी पढ़ा बोली है ये ना, कितना लगे तो गिर जाके आता है जैसे। ऐसे किसी को शौक नहीं लगा है बाबू कि वो तुमको न पढ़ाए, उनका जब पेशा है तो वो पढ़ाना चाहेंगे, वो आना चाहेंगे, बट किसी रीजन बस वो नहीं आ पाते हैं। तो वैसे में उनका सम्मान करें, उनकी समस्याओं को समझे, उनकी समस्या को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो आज आप लोग को भी एक विशेष बात यह भी है कि आपका सबसे पहला जो गुरु होते हैं वो होते हैं आपके माता पिता, जिन्होंने आपको समाज के बारे में बताते हैं। माता पिता भी एक गुरु है, और आज के दिन आप उन गुरु को भी नमन करें, उनसे भी आशीर्वाद लें। आज के दिन तो वहाँ से तुमको आशीर्वाद लेकर आना भी चाहिए था, और आए भी होंगे आई होप। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग गुरु के